हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांनो, प्रत्येक व्यक्तीला कोणता ना कोणता छंद असतो, हॉबी असते त्याची. कोणी क्रिकेट खेळतो, कोणी पोस्टाची तिकिटे गोळा करतो, कोणी पोहायला जातो, कोणी नदीच्या किनाऱ्यावर किल्ले बांधतो. है ना, वेगवेगळे प्रकारचे आपल्याला छंद असतात, हॉबीज असतात. त्यापैकी एक छंद आहे वाचन. रीडिंग हा सुद्धा छंद आहे. हा छंद फार कमी जणांना असतो. रीडिंग ये हॉबी बहुत कम लोगों की होती. तो आज ऐसा एक पार्ट देखेंगे हम जिसमें एक लड़की को वाचन का छंद नहीं होता है, तो उसकी जो माता होती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसे किस प्रकार से वाचन का छंद उसे हो, उसकी वाचन ये उसकी हॉबी बने, इसलिए वो प्रयत्न करते हैं. तर मुलांनो, आज आपण वाचनाचे वेळ हा पाठ पाहणार आहोत. पाठ 9, वाचनाचे वेळ. यानी वेड़, या यहाँ पे उसको वेड़ यानी हॉबी, छंद कहा जाएगा. यानी किसी चीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट होना, उसे कहेंगे वेड़. देखो, इसके लेखिका है आशा पाटिल. आशा पाटिल इन्होंने ये चैप्टर लिखा है. चलो देखते हैं इस पाठ की प्रस्तावना. देखते हैं हम इंट्रोडक्शन की एग्जॅक्टली इस पाठ में क्या बताया गया. सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे. मतलब इसमें मेन कैरेक्टर है सोनाली. और अवांतर वाचन करावे. सोनाली ने अवांतर वाचन का मतलब होता है जो आप रीडिंग करते हो ना, जो आपके टेक्स्ट बुक है या सिलेबस है या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है लैंग्वेजेस या और कोई सब्जेक्ट, अगर उसके बारे में आप पढ़ते हो तो उसे अवांतर वाचन नहीं कहेंगे. अवांतर वाचन उसे कहेंगे कि आप जो टेक्स्ट बुक के अलावा पढ़ते हो, मतलब कोई नॉवेल पढ़ते हो, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो, है ना, या कोई कार्टून की बुक्स पढ़ते हो. अगर इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो तो उसे कहेंगे अवांतर वाचन, एक्स्ट्रा रीडिंग कहेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि सोनाली की माँ को लगता था कि सोनाली ने अवांतर वाचन करना चाहिए, एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए, स्कूल के सब्जेक्ट के अलावा और उसने पढ़ना चाहिए. लेकिन सोनाली को वाचन की आदत नहीं थी, उसे उसमें रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन उसके आई ने, यानी इसके माँ ने क्या किया, एक युक्ति किया, एक ट्रिक उन्होंने आजमाया और वो ट्रिक या वो युक्ति सफल भी हुई. यानी उन्होंने जो तरीका अपनाया अपने बेटी को अवांतर वाचन की आदत लगे, उसके लिए जो उन्होंने युक्ति अपनाई वो सफल हुई, सक्सेसफुल रही. इसी का वर्णन लेखिका आशा पाटिल ने प्रस्तुत पाठ में किया है. ठीक है, तो देखिए पहला पैराग्राफ. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. यहाँ पर लेखिका आशा पाटिल अपना ओपिनियन रखते, अपना मत बताते हैं कि आजकालच्या मुलांना, जो आजकल के चिल्ड्रंस है या स्टूडेंट्स है, उनके बारे में क्या बताया उन्होंने, वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. मतलब आजकल के बच्चों को वाचन म्हणजे रीडिंग अगर करने के लिए कहेंगे तो क्या लगता है उन्हें, कंटाळवाणी यानी बोरिंग थिंग लगता है कि रीडिंग कौन करेगा ना, रीडिंग करने के लिए वो तैयार नहीं होते. टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कॉम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. तो रीडिंग के बजाय, वाचन करने के बजाय वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं, या मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं. तो वाचन की जगह किसने लिया, ये 4 चीज़ों ने, टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली. वाचन, रीडिंग के साथ या पुस्तकों के साथ, बुक्स के साथ उनकी मैत्री नहीं है, दोस्त फ्रेंडशिप नहीं है. तो किसके साथ है, टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती. यहाँ पर लेखिका सोनाली के बारे में बता रही कि सोनाली को भी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त, पाठ्यपुस्तक यानी करिकुलम बुक्स, जो आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं, स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें कहेंगे पाठ्यपुस्तक. तो सोनाली के बारे में बताया गया कि सोनाली को भी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त, पाठ्यपुस्तक के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा या स्कूल सब्जेक्ट्स के अलावा इतर पुस्तक वाचनाची, अदर बुक्स पढ़ने की बिल्कुल आवड नव्हती. बिल्कुल भी उसे इंटरेस्ट नहीं था. स्कूल के बुक्स के अलावा वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, रीडिंग नहीं करती थी. वो सिर्फ जो स्कूल के बुक्स थे, सिलेबस था, उतनी पढ़ाई वो करती थी, उतनी ही उसकी रीडिंग सीमित थी. तिची आई मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. लेकिन उसके घर में जो उसकी माँ थी और मोठा भाव, उसका जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, इन दोनों को क्या था, वाचन के बारे में, रीडिंग के बारे में बिल्कुल सोनाली से अलग थे. वो उनके बारे में क्या बताया गया कि आवड नहीं, उनको सिर्फ आवड या इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वाचनाचे वेड होते. वाचनाचे वेड यानी बहुत ज़्यादा रीडिंग के लिए एक्साइटेड रहना, बहुत ज़्यादा रीडिंग के लिए उत्साहित रहना, उसे कहेंगे वाचनाचे वेड.
तो सोनालीची आई आणि सोनालीचा भावाला वाचनाची वेळ होती, मतलब वो एविड रीडर थे, बहुत वो रीडिंग में उन्हें इंटरेस्ट था. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. बहुत बार माँ ने ये कोशिश की कि सोनाली भी वाचन करना शुरू करे, इसके लिए वो कोशिश करती थी, प्रयत्न करती थी. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. यानी सोनाली के मत यानी ओपिनियन था. क्या ओपिनियन था बच्चों के बारे में या सोनाली के बारे में कि अपने अभ्यासाशिवाय हमारा जो डे टू डे होमवर्क होता है, अभ्यास होता है, स्टडी करना होता है, उसके अलावा दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत. यानी उसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, मिनिमम, किमान का मतलब होता है मिनिमम 2 पाने, 2 पेजेस हमें अवांतर वाचन यानी जो एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए. जो पाठ्य पुस्तक के अलावा जो बुक्स होते हैं वो पढ़ने चाहिए, उनके कम से कम 2 पेजेस पढ़ने चाहिए. ये ओपिनियन था सोनाली के माँ का रीडिंग के बारे में. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. बहुत प्रयत्न किया सोनाली की माँ ने कि सोनाली भी अवांतर वाचन करे, एक्स्ट्रा रीडिंग करे, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, सफल नहीं हुई थी, यशस्वी नहीं हुई थी कि अपने बेटी को अवांतर वाचन के लिए तैयार करे. सोनाली अभी भी अवांतर वाचन नहीं करती थी. अब देखो दूसरा पॅराग्राफ में क्या हुआ. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले. एक बार क्या हुआ, छुट्टी जब छुट्टियाँ चल रही थी स्कूल की, तो सोनाली की माँ ने क्या किया, एक गोष्टींचे पुस्तक यानी एक स्टोरी बुक्स उसने तिच्या हातात दिले. कोणाच्या हातात, सोनालीच्या हातात. सोनाली के हाथ में दिया एक स्टोरी बुक और कहा, आणि तिला सांगितले. क्या कहा, काय सांगितले, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावले आहे. सोनाली से अपने बेटी से कहा माने कि मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावले आहे. कहा कि मुझे एक स्कूल में एज अ गेस्ट बुलाया गया है, तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. और वहाँ पर कहा कि उस स्कूल में एज अ गेस्ट जब मैं जाऊँगी तो वहाँ के बच्चों को मुझे एक गोष्ट सांगणार आहे, एक स्टोरी सुनानी है, बतानी है. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत. और कहा कि मुझे बहुत सारे स्टोरीज पता है, गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समझे ना. लेकिन कौन सी गोष्ट उन्हें बताओ, इतने सारे स्टोरीज में कौन सी स्टोरी मैं सेलेक्ट करूँ बच्चों को बताने के लिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटते. एक बुक दिखाकर कहा कि मुझे लगता है कि इस बुक में जो स्टोरीज बताई गई बहुत सारी, उसमें से कोई एक स्टोरी मैं बच्चों को सुनाऊं, ऐसा मुझे लगता है. तो यातली एक छानसी गोष्ट मला निवडून दे. और अपनी बेटी को उन्होंने काम दिया और कहा कि क्या काम दिया कि वो जो स्टोरी बुक दी थी, कि कहा कि इसमें से कोई एक स्टोरी आप सेलेक्ट करो और वो आपने सिलेक्ट की हुई स्टोरी मैं स्कूल में जाकर बच्चों को सुनाऊंगी. मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. और कहा कि जो आप स्टोरी मुझे पूरी बुक पढ़ो, आप स्टोरी बुक्स पूरी पढ़ो और उसमें की जितने भी स्टोरीज है उसमें से एक स्टोरी ऐसी बताओ कि जो मैं स्कूल में सुना सकूँ. और आप जो बताओगी, जो स्टोरी आप बताओगी, वही स्टोरी मैं स्कूल के बच्चों को सुनाऊंगी. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले. जब भी माँ को अब उसके माँ ने उसे हेल्प मांगी थी, तो ये बात उसे जब याद आई कि आईला मदत करायची, हमें हमारी माँ को मदद करनी, तो सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले. तो उसके टीचर, यहाँ पे बाई मतलब उनकी टीचर, बाई ने कुछ कहा था माँ को मदद करने के बारे में, वो उसे याद आया. क्या कहा था बाई ने, टीचर ने स्कूल में माँ को मदद करने के बारे में, आईला मदत करण्याच्या बाबतीत, अपन सर्वांना मदत केली पाहिजे. उन्होंने स्कूल में कहा था सब बच्चों को अपन सर्वांना मदत केली पाहिजे. कहा था कि हम सभी को मदद करनी चाहिए, हर किसी को मदत करनी चाहिए. या मदतीची शुरुआत घरापासून करा. कहा कि हमको हर एक को मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने की शुरुआत हमें हमारे घर से करनी चाहिए. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतो. कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते तो हमें भी आनंद होता है, खुशी होती है, पण दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. लेकिन हमारी मदद करने की वजह से दूसरे को जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो हमें उससे हमें समाधान मिलता है, सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आहे. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. और एक उपक्रम या एक एक्टिविटी भी बच्चों को टीचर ने, बाई ने स्कूल में दी थी. क्या कहा था, तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता. आप लोग स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि आप लोग घर पर या घर के बाहर कौन सी मदद लोगों को करते हो या घर वालों को करते हो, त्याची नोंद ठेवो, आप लिख कर रखो, नोट डाउन करो आणि ती दर शनिवारी दाखवा. शनिवारी यानी सैटरडे. तो एवरी सैटरडे आप मुझे स्कूल में वो सब बातें बताओ. सोनाली ने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. बहुत सारे नोट डाउन उसने किया था, नोट करके रखी थी नोटबुक में. इसका मतलब क्या है, सोनाली ने बहुत सारे लोगों को या घर पर मदत की थी. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील. तो फिर
सोनाली को लगा कि और एक नोट और एक पेज में मैं लिख पाऊंगी नोटबुक में कि आईला मदत, माँ को मैंने मदत की उसके बारे में. और बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करती. शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हटले. हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. और उसने ये सोचा कि अगर मैं माँ को मदद करूँगी तो क्या करेगी. बाई वर्गात सर्वान देखत माझे कौतुक करतील. उन्हें लगा कि स्कूल में टीचर क्या करेंगे, सबके सामने मेरा कौतुक करेंगी, प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगी, तारीफ करेंगी. तो इसलिए उसने पटकन हो म्हणून फ़ौरन उसने अपने माँ को हाँ कहा, यस कहा मदद करने के लिए. आणि आईच्या हातातले पुस्तक घेतले और अपने माँ के हाथ से उसने पुस्तक ले लिया, बुक ले लिया. सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. सोनाली की माँ ने सोनाली को जो स्टोरी बुक्स दिया था, कथा का पुस्तक दिया था, उसमें क्या छोटी छोटी स्टोरीज थी. नुसत्याच कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. अब सोनाली को भी यहाँ समझ नहीं आया, वो डिसाइड नहीं कर पाएगी जो कथांचे शीर्षक वाचून, यानी उसके जो टाइटल पढ़कर वो डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सी कथा माँ को कहे कि वो बच्चों को स्कूल में जाकर सुनाए. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ 10 कथा वाचल्या. तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कैसे सेलेक्ट करे कि कौन सी कथा माँ को बताए. तो उसने क्या किया, 1 बाय 1 10 कथा 10 स्टोरीज उसने पढ़ी. अब क्या 1-1.5 तास सारे पुस्तक वाचून झाले और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में उसने पूरी पुस्तक रीड करी. पूरा पुस्तक उसने जितने भी स्टोरीज थी उसने पढ़ी. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले. जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ा ही उससे बोरिंग लगा स्टोरीज पढ़ना. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. लेकिन जैसे जैसे वो स्टोरीज पढ़ते गई तो उसके उत्सुकता यानी उसके एक्साइटमेंट बढ़ती गई कि अगली कथा में क्या होगा, अगली कथा की प्रस्तावना क्या होगी, कैरेक्टर क्या होंगे, उसमें कौन सी मैसेज दिया गया होगा. ये सब सोचकर वो क्या है उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी और वो इस प्रकार से एक स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरीज पढ़ते गए. इस प्रकार से उसने लगातार 10 स्टोरीज या 10 कथाएँ पढ़ी. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. और फिर उसने पूरी बुक्स पढ़ी और कैसे बुक्स पढ़ी, कितने आसानी से पढ़ी, उसे भी समझ में नहीं आया कि पूरी बुक्स स्टोरी बुक्स पढ़कर कैसे ख़त्म हुई. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातली कोणती निवडावी ते समझेना. अब उसने पूरी स्टोरी बुक्स पढ़ने के बाद भी सभी स्टोरीज या कथा उसको अच्छी लगी, लेकिन कौन सी एक कथा माँ को बताना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ये फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाई. ती आईकडे गेली. वो आपल्या समोरील समस्या सांगितली. जो भी समस्या थी, उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, वो उसने माँ को बताई. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. तो इस समस्या का समाधान क्या बताया, माँ ने उत्तर क्या बताया कि क्या करो. सोनाली को कहा कि प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश, हर एक कथा का उसने क्या किया, थोडक्यात यानी इन ब्रीफ, इन शॉर्ट सारांश लिखो, समराइज करो हर एक कथा को और एक पेज पर लिखो. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. शुरू में सोनाली को लगा कि ये काम तो ईजी है कि हर एक कथा के सिर्फ समराइज करना है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखना है कि उस कथा में क्या बताया गया. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. लेकिन 1-2 कथा का समराइज किया, सारांश लिखा. उसके बाद उसे वो ये डिसाइड नहीं कर पाई, ये याद नहीं कर पाई कि अगली कथा में क्या बताया गया है. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. इसलिए उसने क्या किया, अपनी माँ से कहा कि मला पुन्हा एकदा पुस्तक वाचावे लागेल, मुझे फिर से एक बार ये पूरी स्टोरी बुक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. फिर से सोनाली बुक्स पढ़ने लगी. लेकिन उनके घर में कौन कौन से फैमिली मेंबर, कुटुंबात कोणकोणत्या व्यक्ती होत्या. आजी, ग्रँडमदर, आजोबा, ग्रँडफादर, बाबा, फादर, दादा, एल्डर ब्रदर, काकू, आंटी, काका, अंकल. इतने सारे लोग थे उनके घर में. तो ये सब सोनाली की ओर देखकर क्या त्यांना नवल वाटत होते, यानी वो नवल वाटत होते मतलब उसका कौतुक की नज़र से देख रहे थे, तारीफ की नज़र से देख रहे थे. तो क्यों देख रहे थे कि जो लड़की, जी मुलगी अवांतर वाचन करत नव्हती ती पुन्हा पुन्हा पुस्तक वाचत आहे. जो लड़की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, अवांतर बुक्स नहीं पढ़ती थी, एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करती थी, वो क्या कर रही है, आज एक बुक वो बार बार पढ़ रही है. इसलिए सब उसके फैमिली मेंबर्स, घर के जो भी लोग थे, वो सोनालीकडे पाहून त्यांना नवल वाटत होते. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. फिर उसने क्या किया, एक पान यानी पेज लिया और उस पान पर वो क्या करने लगे, पेज पर कथेचे नाव,
कथा का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो लिखने लगी। और उसके बाद क्या लिखा उसने, त्या कथेत काय सांगितले, उस कथा में एग्जैक्टली क्या बताया गया उसकी प्रस्तावना लिखी, थोडक्यात लिहिले, शॉर्ट में उसने लिखा। बघता बघता तिचे पान भरले होते, देखते देखते उसके पेजेस पर पेजेस भरने लगे, इतना उसको लिखना पड़ा। ती पड़तच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले। भागते हुए अपने माँ के पास गई और उसने इतना सारा लिखा हुआ था, हर एक स्टोरी की उसने समरी लिखी हुई थी, वो उसने अपने माँ को बताई। आईला ते सारे पाहून तिचे खूब कौतुक वाटले, इतना सारा उसकी बेटी ने उसके लिए किया था, माँ के लिए किया था, उसको अपनी बेटी का बड़ा कौतुक लगा, अच्छा लगा। आईने तिचे घरातल्या साड्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता। फिर माँ ने क्या किया, घर के फैमिली मेम्बर के सामने उसका कौतुक किया, तारीफ की, स्तुति की, तो तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता। आनंद गगनात न मावने, ये क्या है, वाक्प्रचार है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है आनंद गगनात न मावने, खूब आनंद होने। तो माँ ने जब सबके सामने सोनाली का कौतुक किया तो सोनालीचा आनंद गगनात मावत नव्हता, यानी उसे इतनी खुशी हुई कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसकी खुशी हुई, आनंद हुआ। शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले। दूसरे दिन स्कूल में जाने के बाद उसने सबको बताया, बाई को यानी टीचर को भी बताया कि अपन आईला काय आणि कशी मदत केली, क्या मदत की और किस प्रकार से मदत की, ये उसने टीचर को बताया। आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली, और साथ में वो एक स्टोरी भी सुनाई जो उसने एक दिन पहले स्टोरी बुक से पढ़ी थी। तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते, इसके पहले उसने एक्स्ट्रा रीडिंग कभी भी नहीं की थी। तिच्यातला हा अमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणार, अमूलाग्र बदल यानी उसमें जो चेंजेस हुआ था, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था उसमें, कि जो अवांतर वाचन नहीं करती थी वो बहुत सारा अवांतर वाचन करने लगी। तो ये अमूलाग्र बदल देखकर सर्वांना आनंद देणार होता, सबको आनंद हुआ। वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले। सबसे पहले बाई ने, टीचर ने क्या किया, आईला मदत केली म्हणून, माँ को सोनाली ने मदत केली, उसका अभिनंदन किया, उसको कंग्रॅच्युलेशन्स कहा। आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली, और उसको दूसरी बार शाबासकी दी। किस बात के लिए, कि तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली, स्कूल में उसने बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई, मोरल स्टोरी बताई, इसकी वजह से बाई ने उसका कौतुक किया, उसकी तारीफ की सबके सामने, और उसके पाठीवर शाबासकी दिली, पीठ पर शाबाशी दे दी। सोनालीला आज खूब खूब आनंद झाला होता। सोनाली आज बहुत खुश थी। किस लिए खुश थी, कि माँ ने उसके घर में तारीफ़ की, सबके सामने कौतुक किया, और जब वो स्कूल गई तो वहाँ पे बाई ने, टीचर ने सबके सामने उसको शाबाशी दी, उसका कौतुक किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तिने आता घरातल्या, शाळेतल्या, वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते। काय ठरवले होते, क्या डिसाइड किया था उसने, घरातल्या, घर में जो भी बुक्स थी वो बुक्स, और शाळेच्या वाचनालयातल्या, स्कूल के वाचनालय यानी लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हो गए और उसके घर में जो भी बुक्स हो गए, उसने डिसाइड किया था वो सारे पुस्तकों का वाचन करेगी, रीडिंग करेगी। आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती, जैसे माँ ने बताया था कि एक वही का मतलब होता है नोटबुक, एक नोटबुक बनाओ और उसमें हर एक जो भी स्टोरी या कुछ भी आप पढ़ोगे उसके समरी लिख लेना। तो इसलिए उसने क्या किया, एक वही बनाई, एक नोटबुक बनाई, त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिखून ठेवतात। उस नोटबुक में, उस वही में वो क्या करने लगी, जब भी वो कोई पोएम पढ़ती थी और किसी पोएम की आवडलेल्या ओळी, जो फेवरेट लाइन्स लगती है उसे, जो भी पोएम का स्टांजा उसे अच्छा लगता है वो लिखती थी। और कोई स्टोरी है, एखादा प्रसंग लिखून ठेवत असे, और कोई किसी स्टोरी का कोई प्रसंग, कोई इंसिडेंट उसे अच्छी लगी तो वो इंसिडेंट वो नोटबुक में कॉपी करती थी, नोट डाउन करती थी, लिख कर रखती थी। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले, और उन्होंने कहा कि सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सोनाली को प्रोत्साहन देने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसने क्या, जब भी सोनाली का वाढदिवस आया, वाढदिवस मतलब बर्थडे, तो उसके बाबा ने क्या किया, फादर ने क्या किया, एक छान से पुस्तक तिला भेट दिले, और एक अच्छा सा पुस्तक उसको ॲज अ गिफ्ट किया, उसने बर्थडे गिफ्ट दिया। आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले, और उसने सोनाली के बाबा ने क्या किया, सोनाली को एक पुस्तक तो गिफ्ट किया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने सोनाली के जो क्लास फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, सभी को एक एक बुक्स उन्होंने गिफ्ट किया। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती। अब सोनाली खुद से पढ़ती थी, वो उसको वाचन का महत्व पता हो गया था, वाचन का महत्व वो जान गई थी, इसलिए अब उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि पुस्तक वाचत जा, मतलब फैमिली मेम्बर्स को या सोनाली की माँ को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि
पुस्तक वाचत जा, आप किताब पे पढ़ा करो, एक्स्ट्रा रीडिंग करा करो, अवान्तर वाचन किया करो, ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो खुद से बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में वाचन का, एक्स्ट्रा रीडिंग का, अवान्तर वाचन का महत्व बताया गया है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।